वेलकम स्टूडेंट्स। आज पुनः एक बार फिर से कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए रिवीजन एक्सरसाइज और कक्षा 11 के लिए भी पढ़ना है इसको खास तौर से, है ना। तो कंपलसरी कॉमन वीडियो है कक्षा 11 और 12 के लिए। आज हम इस वीडियो में आपको खास तौर से मनोहर रे जो बुक है उसके फर्स्ट ए जो प्रश्नावली है उसके कुछ चुनिंदा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। आपको समझाने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे हम, तो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपके पास बुक है मनोहर रे की तो ओपन करके बैठ जाइए और सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, है ना, अच्छे से देखिएगा। तो इसमें लिखा क्या है, क्या ज्ञात करना है, उसके बारे में हम आपको समझाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। इसमें लिखा है पूर्णांकों में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। x का संबंध y से, x रिलेशन y, इसका देखो किस प्रकार है रिलेशन, वो देखो रिलेशन इस प्रकार है कि x y का वर्ग है। जो x है वो किसका वर्ग है, y का वर्ग है। माने x का मान y के वर्ग के बराबर है। तो यहां पर आपको संबंध दिया है। यहां से हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में संबंध लिखेंगे। तो संबंध आपका x y का वर्ग है। x y का वर्ग है तो y का वर्ग है। x कैसा है, y का वर्ग। जी आपका संबंध है, इक्वेशन फर्स्ट। इसके अकॉर्डिंग इनमें बताना है, 4 भाग दिए हैं, कौन सा भाग आपका सही है और कौन सा भाग आपका गलत है ना। कौन सा भाग आपका सही है और कौन सा भाग आपका गलत है। तो बात करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, इसको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो यहां पर जो पहले लिखा होता है ये x के मान को व्यक्त करता है और जो बाद में लिखा होता है ये y के मान को व्यक्त करता है। किसी व्यक्त करता y। तो हम इसको यहां पर रफ पर रख के देखते हैं। यहां पर x रखिए और यहां पर हम y का मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे, बराबर प्राप्त हुआ। यानी कि जो पहला नंबर है ये आपका सही है। संबंध पाया जा रहा है, संबंध है इसके अनुसार x बराबर y²। ठीक है ना। जैसे कि दूसरा रिलेशन, सेकंड पार्ट है इसमें -2 रिलेशन 4। तो जो पहले लिखा होता है जी x को व्यक्त करता है और जो बाद में लिखा होता है y को, यानी x बराबर -2, y बराबर आपका 4। अब आपको बताना है जी संबंध जो लिखा है ये सही है गलत। तो यहां पर रफ पर सॉल्व कर लेते हैं। संबंध आपका है x बराबर y², x का मान यहां पर रखो -2, y का मान रखेंगे 4 का वर्ग, -2 बराबर 16, गलत है। यानी कि सेकंड पार्ट आपका असत्य है। जी आपका सत्य था, ट्रुथ था। निशानी लगाना, लिखना है सत्य और असत्य। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपका दिया है थर्ड क्वेश्चन में दिया है 3 रिलेशन 9। तो आप x बराबर 3 और y बराबर 9 ले सकते हैं। रफ पे इसका क्रियाकलाप करना है। रफ पर क्या है देखिए जरा। संबंध आपका x बराबर y², तो x का मान आपका कितना है 3 और y का मान आपका 9 का वर्ग। तो 3 बराबर 81 जो कि बराबर नहीं है, अतः आपका तीसरा नंबर है जी असत्य। कैसा है, असत्य। क्लियर। इसके बाद इसमें चौथा भाग, इसको समझना है आपको। तो जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा।
इसमें जो स्टेटमेंट दिया है चौथा 9 रिलेशन 3, तो यहां पर कंपैरिजन करेंगे जी। x का मान 9 हो गया और y का मान आपका क्या हो गया 3। अब यहां पर रफ वर्क रिलेशन दिया था x बराबर वाई स्क्वायर, x का मान रखो और y का मान रखने पर हमें बराबर प्राप्त हुआ, यानी कि जो आपका चौथा स्टेटमेंट है जी आपका सत्य है। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास किया है। इसमें मुख्य बिंदु क्या है, रिलेशन ए था, x पहले था y बाद में, यहां से भी पहचान कर सकते हैं, जो पहले लिखा उसे x और जो बाद में लिखा उसे y। x y का वर्ग है, माने x बराबर वाई स्क्वायर, x y का वर्ग है, x बराबर वाई स्क्वायर। जो संबंध है आपका, इस संबंध के अनुसार ये चारों नंबर जो लिखे हैं, उन्होंने कहा ये बताइए सही संबंध है आपका या गलत है। तो उन्हें बारी बारी से आपको समझाने का, देखो रफ वर्क भी बताया आपको, इसको भी ध्यान से आपको बगल में लाइन खींच कर करना है ताकि लंबे समय तक आपको ध्यान रहे। तो नोट कीजिए इसे। एक क्वेश्चन ए हमने अपने अनुसार लिखा है, संबंध का ही है। इसमें भी आपको ये संबंध बताना है कि कौन सा संबंध आपका सही है और कौन सा संबंध आपका गलत है। तो यहां पर वास्तविक संख्याओं के लिए लिखा है R परिभाषित है और संबंध x रिलेशन y इस प्रकार है। इसमें तो इक्वेशन भी थी, उसमें हमें बनाना पड़ी थी, इसमें आपकी इक्वेशन बनी दी है ना। तो संबंध दिया है, यहां पर संबंध आपका है 2x प्लस 3y बराबर 4। ऐसा संबंध दिया है ना, ऐसा संबंध दिया। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है 0 रिलेशन 1, यहां पर जो पहले लिखा होता है ये x को व्यक्त करता है और ये y को, तो कंपैरिजन करके लिख लेंगे 0 और y का मान यहां पर 1 है ना। अब हम x और y के मान इस रिलेशन में रखेंगे, तो जो बराबर में लिखा है 4 इसके बराबर आना चाहिए। देखते हैं, आपका रिलेशन था 2x प्लस 3y इक्वल 4। फेयर पर भी कर सकते हैं इसको, जरूरी है कि रफ पर बताएं, है ना। तो यहां पर हम 2 इंटू 0, x की जगह पर 0 और y की जगह पर हम 1 लगाते हैं 3 इंटू 1 बराबर 4। तो 0 प्लस 3 बराबर 4, तो यहां पर 3 बराबर 4 ऐसा प्राप्त हुआ हल करने पर, जो कि गलत है, बराबर नहीं आया। और नहीं आया तो इसका अर्थ ये है कि आपका जो रिलेशन दिया है पहला 0 रिलेशन 1, ये आपका असत्य है। कैसा है? असत्य। ऐसे ही सारे क्वेश्चन ऐसे ही करना है, आपको चेक करना है। एक बार हम बताते हैं, बाकी आप स्वयं चेक करना। जैसे कि हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। चौथा भाग आपका दिया है 0 रिलेशन 4/3, x का मान आपका 0 है और y का मान आपका 4/3। समीकरण को लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 4, इसमें रखेंगे 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4/3 इक्वल 4, 3 से 3 कैंसिल। इसका करेंगे 0 प्लस 4 इक्वल टू आपका 4 प्राप्त होगा, और यानी कि 4 इक्वल टू 4 अब बराबर प्राप्त हुआ। तो इसका अर्थ है कि जो आपका रिलेशन दिया है 0 रिलेशन 4/3, जी आपका सत्य है। कैसा है? सत्य। ऐसे ही बारी बारी से सारे क्वेश्चन ही करना है आपको, है ना। और आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखना, एस या नो में, ट्रू या फॉल्स, इस तरह से दे सकते हैं आप लोग। क्लियर? इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, और दूसरे के बाद लिखा है चौथा, जानबूझकर लिखा है, ये नहीं समझना आपके तीसरा इसमें लिखा नहीं है ना। तीसरा बाद में बताएंगे। तो यहां पर x देखो
2 क्या है, दूसरा क्वेश्चन x का मान 1 2 3 4 कॉमा में, y का मान 0 2 4 6 और यहां पर लिखा x, y के ऐसे क्रमिक युग्म को ज्ञात कीजिए जो क्या है आपका ये रिलेशन है x का मान y से बड़ा है। ऐसे आपको युग्म लिखना है रिलेशन के अकॉर्डिंग कि x का मान हमेशा बड़ा हो y से, x का मान हमेशा कैसा हो, बड़ा हो y से। तो पहले तो संबंध देखो, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, संबंध। तो इसमें संबंध दिया क्या है, इसमें आपका रिलेशन है x का मान ग्रेटर देन y, x का मान बड़ा है y से, x दिया है इसमें 1 2 3 4 और आपका y का मान भी दिया है इसमें 0 2 4 6। इनके अकॉर्डिंग ऐसे क्रमिक युग्म आप बताइए जिसमें x का मान हमेशा बड़ा रहे, किससे, y से। तो यदि हम शुरुआत करते हैं 1 से, तो यहां पे लिखेंगे जब x बराबर हमने 1 लिया तो y का मान हमें छोटा लेना है इससे, और छोटा कौन है, केवल 0 है, तो y बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि x का मान बड़ा है y से, ये रीजन देना है आपको। इसको देखते हुए x हमेशा बड़ा होना चाहिए y से। अगर हम यहां पर 2 लेंगे तो ये x से बड़ा हो जाएगा, 4 लेंगे तो x से बड़ा हो जाएगा, और अगर 6 भी लेते हैं तो x से बड़ा हो जाएगा, जो कि हमारा जो संबंध दिया है उसके अनुसार नहीं होगा। तो केवल एक ही यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे 1, 0, जी आपका क्रमिक युग्म है पहला। यदि हम x का मान 2 लेते हैं, जब x बराबर हमने 2 लिया तो फिर y की वैल्यू कौन कौन सी सुटेबल होगी वो देखिए। 2 से छोटा कौन है, 0 है, 2 तो है नहीं है, तो यहां पर भी 0 ही आएगा आपका, है ना। तो यहां पर भी आपका जो बिंदु है यहीं पर डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो इसका जो बिंदु प्राप्त होगा 2, 0 प्राप्त होगा। यहां पर क्रमिक युग्म में आया था 1, 0, यहां पर 2, 0। जब x का मान, किसका मान, x का मान हमने 3 लिया, अब y का मान चूंकि 3 से छोटा लेना है इस स्थिति के अनुसार, तो y में देखो 3 से छोटे एक तो 0 है और एक 2 है, तो आपका 0 और 2 आएगा, यानी कि 2 क्रमिक युग्म बनेंगे। पहला बनेगा 3, 0 और दूसरा बनेगा 3, 2, 3, 0 और 3, 2, इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी, ये तो कॉमन रहेगा शुरू का, क्योंकि एक लिखा है 3, लेकिन इसके 2 आए हैं, और जब 2 मान प्राप्त हो तो 2 कोष्टक आएंगे, 2 क्रमिक युग्म आएंगे। इसके बाद अब हम x बराबर 4 लेते हैं। जब x का मान हमने 4 लिया तो y की कंडीशन क्या क्या होगी, 4 लिया तो देखो y की कंडीशन आपकी 0 और 2 होगी, 4 तो आएगा नहीं क्योंकि 4 बराबर है इसकी, तो 4 लिया तो 4 से छोटा कौन कौन ऑप्शन है आपका, 0 और 2 का, तो यहां पर 0, 2, तो यहां पर 2 कोष्टक यहां पर भी आएंगे, 4, 0 और 4, 2। तो आपका टोटल जो क्रमिक युग्म है उनको लिखेंगे अब, कुल क्रमिक युग्म सबसे पहले आया था 1, 0, फिर आपका 2, 0, उसके बाद आया था 3, देखो 3 आया, 3, 0 और 3, 2, फिर आपका आया 4, 0 और 4, 2। इस तरह से आपके जो आंसर है, आंसर आपका आ गया जो कि मैंने पूछा था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। x, y के रूप में
क्रमिक योग में लिखना था आपको, यानी कि x का मान और y का मान ज्ञात करना था इस स्थिति के अनुसार। लेकिन इन अवयवों का प्रयोग करके x के एलिमेंट, जी x के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, y के एलिमेंट है 0, 2, 4, 6। क्लियर? तो कैसा संबंध है? x का मान बड़ा है y से, x का मान बड़ा है y से। क्लियर? तो ऐसे योग में शर्त है, शर्त दी है उनने कि x हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे? y से। ऐसी कंडीशन में आपको कुल क्रमिक योग तो अलग अलग कंडीशन प्राप्त होगी, x के अलग अलग एलिमेंट लेंगे, फिर चेक करेंगे हम, और उसके अनुसार हम कुल क्रमिक योग निकाल पाएंगे। इस तरह से नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है x का मान 2, 3, 4, 5, y का मान आपका 3, 6, 7, 10 ऐसा दिया है आपका, और कह रहे हैं रिलेशन इस प्रकार है, x से y विभाज्य है। कौन विभाज्य है? x के मान से y विभाज्य है, और x कैपिटल X में उपस्थित है और स्मॉल y में उपस्थित है। सिंपल है। इसमें रिलेशन है आपका ये, इसको खासतौर से पॉइंट को अंडरलाइन कर लिया करो, लिख लिया करो। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, और संबंध आपका है x से y विभाज्य है। विभाज्य माने पूरा पूरा भाग जाना चाहिए x का y में। x से y विभाज्य है। x के मान आपके हैं 2, 3, 4, 5, y के मान आपके दिए हुए हैं 3, 6, 7, 10। तो यहां पर संबंध के अनुसार आपको मान लेना है। अगर y का मान 2 लेते हैं, जब x बराबर 2, x का मान हम 2 लेते हैं, तो y का मान 2 से भाग जाना चाहिए। ऐसी संख्या लेना है जिसमें भाग जाए। 2 3 6 और 2 5 10, यानी कि y का मान 6 और 10 हो सकता है। क्या हो सकता है? 6 और 10। तो आपके रिलेशन होंगे 2, 6 और 2, 10। 2 रिलेशन प्राप्त होंगे इससे, पहली कंडीशन से। अब जब हम 3 लेंगे तो 3 में कौन कौन सी कंडीशन? 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और नहीं कट रहा, यानी पूरा पूरा पहाड़ी में पढ़ने पर पूरा पूरा आना चाहिए, अर्थात भाग देने पर शेष पर क्या आना चाहिए? 0। तब कहलाता है x से y विभाज्य है। तो यहां पर x का मान 3, तो y का मान आपको लेना है 3 भी ले सकते और 6 भी ले सकते। तो आपका 3, 3 और 3, 6 ये तो समान रहेगा, ये वाला बन जाएगा y। पहले x लिखा जाता और फिर y। देखो विभाज्य का अर्थ ये है, जैसे 2 का भाग 2 के साथ हमने 6 लिया और 10 लिया, तो 6 में 2 का भाग देंगे 2 3 6, शेष पर क्या आएगा? आपका 0, राइट है। 2 का भाग 10 में देंगे 2 5 10, शेष पर क्या आया? 0। ऐसे लिखना है आपको। एक बार रब पे करके देख लो। अब यहां पर हम जब x का मान 4 लें, तो इसमें कोई भी 4 से विभाज्य संख्या नहीं है, तो 4 को हम छोड़ देंगे। 5 को लेंगे तो केवल 5 का साथ ही 10 है, क्योंकि जब हम x बराबर 5 लेंगे तो y का मान आपका 10 आएगा, और कोई सा भी ऐसी गुणनखंड उसमें नहीं है, गुणनखंड अर्थात विभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर आपका 5 प्राप्त होगा, तो y का मान 10। तो आपका रिलेशन हो जाएगा, इन सारे ब्रैकेटों को आपको मेरे वाले ब्रैकेट में लिखना है, तो ये आ जाएगा आपका संबंध 2, 6, 2, 10, 3, 3, 3, 6 और एक और आएगा आपका 5, 10। जी आपका संबंध। इसमें संबंध पूछा था कि आप संबंध इस प्रकार है, तो R ज्ञात करो। R माने होता संबंध। तो कंडीशन देखो फॉलो करना है, इन मानों को लेना है और इसके अनुसार लेना है।
r से y विभाज्य है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन है, इसे भी जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें x का मान दिया 2 4 6 8, y का मान दिया 1 2 3 4 और वो कह रहे हैं तब x, y के क्रमिक युग्मों को ज्ञात करो, यानी कि जो आपने यहां पर किया है वही इसमें भी करना है। इसमें लिखा है x, y का गुणनखंड है, x y का गुणनखंड है। किसका गुणनखंड है? x y का। इसमें दो संबंध दिए हैं, देखो x, ठीक है ना, x y का गुणनखंड है। किसका गुणनखंड है? y का। और x का मान, दूसरा संबंध दिया, दो संबंध है यहाँ पर, एक इसके अकॉर्डिंग और एक इसके अकॉर्डिंग। इन दोनों के अकॉर्डिंग आपको क्रमिक योग यानी कि x और y के मान ज्ञात करना है ना। तो x बड़ा भी लेना है, x बड़ा होना चाहिए y से, है ना। और x y का एक गुणनखंड है, x y का गुणनखंड है, ठीक है ना। तो ऐसे मान लेना है कि x बड़ा भी हो, जैसे कि हम 5 ले लें, ठीक है ना। 5 जैसे कि 2 यहां से शुरुआत करो, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें और 5, ठीक है ना। तो इनके अकॉर्डिंग इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो ये आप लोग स्वयं करना और आंसर देखना। चौथा क्वेश्चन है मनोहर जी का, आंसर शीट से आप लोग आंसर मैच कर सकते हैं, इसका भी